भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, नाम यही हरि धाम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, वो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याशरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधा नाम परम सुखदाई राधा नाम परम सुखदाई राधा नाम परम सुखदाई राधा नाम परम सुखदाई नाम परम सुखदाई नाम परम सुखदाई राधा नाम परम सुखदाई राधा नाम परम सुखदाई राधा नाम परम सुखदाई। जो ये राधा नाम हम और आप ले रहे हैं, ये राधा नाम कोई छोटा नहीं है। इस राधा नाम से न जाने कितने पापियों को शरण मिली है इस ब्रज में, न जाने कितने पापी तर गए हैं और स्वयं हमारे बाके बिहारी उस राधा रानी के चरण कमल दबाते हैं। जब ठाकुर जी ने ब्रज छोड़ा था, छोड़कर जा रहे थे, तो सिर्फ एक राधा रानी थी तो जो ब्रजवासियों को ढांढस बना रही थी, कह रही थी कि तुम क्यों दुखी होते हो, मैं हूं ना। राधा नाम जिसके जीवन में है, जो राधा नाम को उच्चारता है, कितना भी हम ब्रजवासी आपसे कहते हैं, कितना भी जीवन में दुख हो, दोनों हाथ उठाकर बस श्री राधा राधा इस प्रकार से आप कहेंगे, आपका दुख का भानी नहीं होगा कि आपके जीवन में कोई दुख भी था। इसलिए ब्रजवासियों ने कहा है ये राधा नाम बड़ा सुखदाई है। इस नाम को इसलिए मैंने प्रथम में ही कहा था, इस नाम को रटते रहें। कथा आप श्रवण कर रहे हैं, इसको रटते रहें, सभी प्रेम से गाइए। जाके सुमरत उर में आवत, जाके सुमेरत उर में आवत, जाके सुमेरत उर में आवत, जाके सुमेरत उर में आवत।
सुखदाई राधा नाम परम सुखदाई। किसी ने यमुना मैया से पूछ लिया कि जब ठाकुर जी की विरह हुई, ठाकुर जी चले गए ब्रज छोड़कर, तो तुम्हारे लिए तो बहुत आसान था कि आप ठाकुर जी से मिल लो जाकर मथुरा में, ज्यादा दूरी नहीं थी, आप जा सकती थी। आप तो कल कल करके बहती हो, आप तो मथुरा तक जाती हो, तो आप तो ठाकुर जी का दर्शन कर सकती थी, आप तो जा सकती थी। पर कालिंदी ने बोला नहीं, जब से ठाकुर जी मुझे छोड़कर गए हैं तब से मैंने राधा रानी की शरण ले ली है, और जब से मैंने राधा रानी की शरण ली है मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि ठाकुर जी मुझे छोड़कर गए हैं, क्योंकि राधा रानी ने हमें ऐसा संभाला है। इसलिए प्यारे वृंदावन में कोई कृष्ण का नाम नहीं लेता, वृंदावन में सब राधे राधे करते हैं, क्योंकि उस विरह वेदना से सिर्फ राधा रानी ने उन्हें उजारा है, वरना ब्रजवासी तो कब के खत्म हो चुके थे। सिर्फ उनकी प्राण आधार सिर्फ राधा रानी है। कालिंदी की लहर लहर में, 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 राधा राधा धूम मचाई ओ, राधा राधा धूम मचाई, राधा राधा धूम मचाई ओ, राधा राधा धूम मचाई, राधा नाम परम सुखदाई, 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 राधा नाम परम सुखदाई। सभी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए, राधा 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 राधा
आएंगे, पहले खुद ही नहीं आए हैं ठाकुर जी की तो बाद में बुलाएंगे। आज तुमने ही अपने लिए ताना बना लिया है और जब तक आज मैं बैठी रहूंगी व्यासपीठ पे ताना देती रहूंगी। ध्यान रखना, आज आप लेट हुए कैसे? आज आपको इतने उलाने मिलेंगे, इतने उलाने मिलेंगे कि जिसका जवाब नहीं। अब जितने आए दोनों हाथ उठाकर जय नंदे नंदना जय राधा माधवा, जय नंदे नंदना जय राधा माधवा, जय नंदे नंदना जय राधा माधवा, जय नंदे नंदना जय राधा माधवा। मुरलीधरा नंदनवरा मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा, मनमोहना। जय नंदे नंदना जय राधा माधवा, 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 जय नंदे नंदना जय राधा माधवा। जय नंदे नंदना जय राधा माधवा। बोली वृंदावन बाकी बिहारी लाल की, जय हो, राधा रानी सरकार की, जय हो। बोले भागवत महापुराण की। ऐसे बोलेंगे जय। पहले प्रथम में मैंने क्या बोला था? जो ना बोले जय वा की छोरी होंगी, कोई भी उम्र को की ना हो, और जो ना बजाए ताली वा की सास होगी काली। हमें का मतलब हो जाए अच्छी बात, ताली नहीं हो जाएंगे। ताने तो तुम्हें मिलेंगे आज, उलाने मिलेंगे आज। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के इस चतुर्थ दिवस में हम और आप प्रवेश करते हैं। कल की कथा में हमने श्रवण किया, क्या किया? कल कथा हमने कहाँ विश्राम की थी? यहीं करी थी पांडाल में। कौन से विषय पे करी थी? अच्छा, उनकी बातों पे ध्यान है, मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं है। कहाँ मैंने विश्राम पर दी थी कल? बताइए तो मैं आगे प्रारंभ करूं। वामन देव का प्रागट्य दिवस था कल। कहाँ गए हैं वो? किसके पास गए हैं भिक्षा मांगने के लिए? किसकी बलि चढ़ाने? पूरा बोलो ना, राजा बलि। अब बोल रहे बलि बलि, भैया यहाँ बलि बलि का काम नहीं होता, राजा बलि बोलो। तो आज राजा बलि के पास पहुंचे हैं वामन देव जी, भिक्षा मांगने के लिए गए हैं। क्षत्रियों का धर्म है, गृहस्थियों का धर्म ये है कि कोई भी हमारे द्वार पर आए भिक्षा के लिए तो उसे मना नहीं करते। और राजा बलि तो भैया इतने बड़े दानी हैं कि जिसका जवाब नहीं। कोई भी उनके द्वार से कोई खाली नहीं जा सकता। पूजा करने के लिए बैठे हैं, शुक्राचार्य गुरु भी वहां विराजमान हैं। वामन देव आए हैं भिक्षाम देहि, भिक्षा मांग रहे हैं। आए हैं राजा बलि। राजा बलि कहते हैं कि आज हमारे बाल स्वरूप छोटे से ब्राह्मण हमारे यहाँ आए हैं, बताइए ब्राह्मण देवता मैं आपकी किस प्रकार से सेवा करूं? वामन देव कहते हैं कि हे राजन, मुझे सिर्फ अपने पग के अनुसार 3 पग भूमि चाहिए और कुछ भी मुझे आपसे नहीं चाहिए। राजा बलि हंसने लग गए, थोड़ी सी उनकी हंसी छूटी और कहते हैं कि आपके अनुसार भगवान आप एक बार फिर विचार करें, आप कुछ और भी मांग सकते हैं, मैं देने में सक्षम हूँ। आप मांगे मेरे से, मैं और कुछ भी दे सकता हूँ। आप इतने छोटे हैं कि जितना 3 पग आप मांग रहे हैं इतने में तो आप रह भी नहीं पाएंगे। जब 3 पग भूमि का विषय सामने आया है तो शुक्राचार्य जी जो राजा बलि के गुरु हैं वहीं बैठे हैं, विराजमान हैं। वो अंतर मन से विचार करते हैं कि ब्राह्मण तो बतेरे आए पर ये चोखा आया। ये 3 पग भूमि और अपने पैर के अनुसार मांग रहे हैं। विचार करते हैं,
ध्यान लगाकर देखा है, ये स्वयं विष्णु रूपी वामन देव भगवान हमारे यहाँ आए हैं। और क्यों आए हैं? राजा बलि की पूरी संपत्ति लेने के लिए। शुक्राचार्य जी राजा बलि को ये बात बता देते हैं कि तुम्हारे द्वार पर कोई ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण रूपी विष्णु भगवान आए हैं आपसे भिक्षा लेने के लिए। अब तो राजा बलि अपने गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धन्य है गुरुदेव, आपने जो मुझे गोविंद से मिला दिया, वरना मैं तो इन्हें ब्राह्मण ही समझ रहा था। अच्छा हुआ आपने मुझे ये भी बता दिया कि ये मेरे यहाँ भगवान आए हैं। प्रणाम कर रहे हैं अपने गुरु को। और कहा है कि भगवान, हे गुरुदेव, आपने इतनी करुण कृपा मुझ पर करी कि आपने मुझे ये बता दिया, वरना दिव्य दृष्टि तो मुझ पे है ही नहीं। ये आपने कृपा करी कि मेरे को बता दिया कि मेरे द्वार पर भगवान आए हैं। और शायद मैं देने लायक हूं, इसलिए भगवान मेरे घर पर द्वार पर आए हैं। अपने आप को बहुत बड़भागी समझ रहे हैं राजा बलि और कहते हैं नहीं गुरुवर, मैं तो इन्हें भिक्षा अवश्य दूंगा। आज वामन देव को भिक्षा दी है, कहते हैं ठीक है भगवान, मैं आपको भिक्षा दूंगा। वामन देव कहते हैं मैंने ऐसे नहीं, आप तिरवाचा भरो। तिरवाचा मतलब प्रॉमिस करो, वादा करो। कैसे करना है वादा? पहले कैसे हुआ करते थे? अंजलि में जल लेकर और उसकी क्या करते हैं? तिरवाचा बढ़ते हैं कि हाँ 3 पग भूमि में आपको दूंगा। तिरवाचा भरा है। हाँ, अब वामन देव ने अपना स्वरूप बड़ा करा है, अब विशाल अपने स्वरूप को कर लिया है वामन देव भगवान ने। और पहले पग में पूरा भूमंडल नाप लिया है, दूसरे पग में पृथ्वी नाप ली है। अब कहते हैं हे राजन, अब ये बताओ ये तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? अब राजा बलि देख रहे हैं कि भगवान तो कुछ हो। अब कहते हैं कि भगवान अब ये बताओ, दान जो हम करते हैं वो बड़ा या दानी बड़ा? कहते दान देने वाला बड़ा है भैया, तो अब मैं ही बचा हूँ। तो आप बस अभी जो अपने चरण कमल है वो मेरे शीश पे रखकर मेरा उद्धार कीजिए। आज वामन देव ने राजा बलि के उस शीश पर अपना तीसरा पग रखकर उसे कृतार्थ किया है। और आज राजा बलि पर कृपा करी है वामन देव भगवान ने, राजा बलि पर कृपा करी है। और आज वामन देव ने सारी संपत्ति जो देवताओं की थी उन्हें वापस कर दिया, उनका धन उन्हें वापस कर दिया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 18वें अध्याय में वामन देव का अवतार हुआ था। राजा वामन भगवान ने उनको सारे देवताओं को संपत्ति वापस लौटा दी। अब चले हैं आगे। वामन देव ने राजा बलि पर कृपा करी, उन्हें ताड़ दिया, उन्हें अपने धाम में भेजा है। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि कृष्ण की भक्ति प्यारे बड़ी विचित्र है। एक बात का ध्यान रखना, अभी हम रामचरितमानस पढ़े आएंगे, राम जी के जन्म पर आएंगे, तो इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में सिर्फ 2 ही अध्याय में रामचरितमानस मतलब छूकर निकले हैं। कारण इसका ये है कि देखो भैया, जिसकी किताब हो, जिस भगवान का वो शास्त्र हो, उसमें उसी की बड़ाई करते हैं। अब कृष्ण का है तो छूकर निकले हैं रामचरितमानस को। कृष्ण की भक्ति अपार है, इस पर भरोसा करना, भरोसा करोगे तो भव से पार हो पाओगे। और अगर ठाकुर जी के वचनों पर, भगवान पर अगर दिल से काम करोगे ना तो भगवान आपको तुरंत मिल जाएंगे, और दिमाग से काम करोगे ना तो भगवान आपका दिमाग खराब कर देंगे। जिसने यहाँ जलवा मांगा है ना, जिसको इन्होंने जिसने भगवान ने जिसको जलवा दिया है ना, मतलब जलवा मतलब बहुत ज्यादा नाम, उसको जलवा दिया है। ध्यान रखना, क्योंकि आसान नहीं है भगवान का भक्त कहलाना।
और भक्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसे भगवान का भक्त बोलो, क्योंकि भक्त कभी भी अपनी बड़ाई नहीं विचार करता। आज राजा बलि पर कृपा करी है, राजा बलि विचार नहीं करता था कि कृपा होगी, पर आज उनके गुरु ने इन पर कृपा करी है। बहुत से लोगों का अपना अपना मत है, पर भागवत महापुराण में गुरु का स्थान भी बड़ा है। मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिटे ना भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, और जय 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 गुरुदेव। गुरु के बिना आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए राधा रानी की कृपा आवश्यक है। और मेरी राधा रानी इतनी उदार हैं, इतनी करुणामयी हैं कि वो सहज में प्रसन्न हो जाती हैं। पर दिक्कत हम लोगों की ये है कि हम भगवान की भक्ति करते वक्त ना दिमाग लगाते हैं कि चमत्कारी मूर्ति कहकर हम लेकर आए थे, चमत्कार अभी तक दिखाई नहीं। हम रोज पूजा करती हूँ भगवान की, रोज इनको जल चढ़ाती हूँ, पता नहीं मेरे घर में अपशकुन कैसे होते रहते हैं, न जाने मेरे घर में क्या होता रहता है। ये मत सोचो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमारे ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। ध्यान रखना, जब दुनिया वाले आपको ठुकरा दे, दुनिया वाले आपको निकम्मा, पागल, बेवकूफ, किसी काम के लायक नहीं है, इन नामों से घोषित कर देना, तो समझ लेना भगवान ने आप पर कृपा कर दी है। आज ये संसार तुमसे दूर हो रहा है। किसी भी भक्त के चरित्र को आप सुनेंगे तो किसी भक्त को पूजा नहीं गया है। यहाँ तक कि आप कथा को श्रवण करेंगे आगे, तो भगवान जब पृथ्वी पे आए तो भगवान को पूजा ही नहीं गया है, क्योंकि जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक उसकी निंदा है। किसी पत्थर को, भारी पत्थर को आप जल में डालते हो तो वो डूब जाता है। जब हम जल में जाते हैं तो हम डूबने लग जाते हैं, और जब हम डेड हो जाते हैं तो हम तैरने लग जाते हैं। क्योंकि जिंदा है तब तक निंदा है, और मरने के बाद तो एक बार अगर मैं तुझे समझ लेता, एक बार तू बोलता तो सही मुझसे कि तुझे क्या दिक्कत थी। जब वो चीख चीख कर कह रहे थे तब तो तुमने उनका मजाक उड़ाया है। कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि कृष्ण की भक्ति पर सिर्फ विश्वास करो। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना प्यारे, कि ज्ञानी ते ज्ञानी मिले, क्योंकि संगति का असर पहले पड़ता है। जैसी आप संगत करोगे, आप अगर संतों के साथ बैठोगे तो सत्संग का अर्थ यही है, संतों का संग, कुछ अलग बात नहीं है। संतों का संग करोगे वो तो आपको अच्छी ही बातें सिखाएंगे, कुछ गलत नहीं सिखाएंगे। तो ज्ञानी ते ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और मूर्खों से मूर्ख मिले तो पड़े घूसा और लात। अगर ज्ञानी से ज्ञानी मिलेगा तो बातचीत होगी, उसे भक्ति की। एक बार अगर मैं तुझे समझ लेता, एक बार तू बोलता तो सही मुझसे कि तुझे क्या दिक्कत थी। जब वो चीख चीख कर कह रहे थे तब तो तुमने उनका मजाक उड़ाया है। कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि कृष्ण की भक्ति पर सिर्फ विश्वास करो। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना प्यारे, कि ज्ञानी ते ज्ञानी मिले, क्योंकि संगति का असर पहले पड़ता है। जैसी आप संगत करोगे, आप अगर संतों के साथ बैठोगे तो सत्संग का अर्थ यही है, संतों का संग, कुछ अलग बात नहीं है। संतों का संग करोगे वो तो आपको अच्छी ही बातें सिखाएंगे, कुछ गलत नहीं सिखाएंगे। तो ज्ञानी ते ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और मूर्खों से मूर्ख मिले तो पड़े घूसा और लात। अगर ज्ञानी से ज्ञानी मिलेगा तो बातचीत होगी, उसे भक्ति की। राधा रानी सरकार की। तो आइए, ये कृपा जो अनिष्ट भक्ति है, जो प्रेम है, वो सिर्फ हमें राधा रानी दे सकती हैं। तो राधा रानी से प्रार्थना क्या करोगे? यहीं गाजियाबाद में रहना चाहते हो या वृंदावन में जाना चाहते हो? चाहते हो ना कि प्रभु हे राधा रानी, हम चाहते तो बहुत हैं, पर आप कृपा करो, एक बार आप आ जाओ, क्योंकि हमने बहुत प्रयास किया। मैं जाती हूँ वृंदावन,
पर भीड़ हमें जल्दी जल्दी दर्शन करने का मन करता है कि ठाकुर जी से नैनों से नैना मिला पाए। इससे पूर्व भीड़ हमें लेकर चली जाती है बाहर तक। मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप मेरी उंगली पकड़कर मुझे ले जाओ, क्योंकि आप अगर मुझे लेकर गई ना तो किसी की भी हिम्मत नहीं है जो मुझे वृंदावन से निकाल दे। तो हे किशोरी जी, आप मुझ पर कृपा करो। तो क्या कहेंगे? हो ऐसी कृपा ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। हो ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। हो ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। हो ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। दीजो वृंदावन को वास, दीजो हरि संतन को वास हो। वृंदावन को वास, दीजो हरि चरणन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। बाकी बिहारी लाल की जय हो। राजो की सेवा करता हूँ। और जब हम वहाँ का वास पालेंगे तो क्या करेंगे? भूख लगे तो मांगन जाऊं, भूख लगे तो मांगन जाऊं, भूख लगे तो मांगन जाऊं, भूख लगे तो मांगन जाऊं। ब्रजवासिन के टुकड़े खाऊं, ब्रजवासिन के टुकड़े खाऊं, ब्रजवासिन के टुकड़े खाऊं, ब्रजवासिन के टुकड़े खाऊं। प्यास लगे यमुना जल पी के निधिवन करूं निवास हो। प्यास लगे यमुना जल पी के निधिवन करूं निवास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। और प्यारे, अगर वृंदावन जाना चाहते हो तो ऐसे जाओगे। आगे वाली दो बहन जी हमारी चला रही हैं और पीछे वाले देख रहे क्या हो रहा है ये। ऐसे बैठी थी तो पिक्चर हॉल में पॉपकॉर्न और ले आते। ऐसे जाओगे वृंदावन, कोई भी नहीं लेके जाएगा।
दोनों हाथ उठाकर और हाजिरी देनी है। देखो मैंने कल भी बोला था, जिसको नृत्य आता है और वो आते हुए भी नृत्य नहीं करेगा तो वो नृत्य करना भूल जाएगा। अगर सच्ची में चाहिए तो दोनों हाथ उठाकर हो ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। हो ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। दीजो वृंदावन को वास, दीजो हरि संतन को वास हो। वृंदावन को वास दीजो हरि चरणन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। ओ ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। और गोवर्धन परिक्रमा जाऊं, गोवर्धन परिक्रमा जाऊं, गोवर्धन परिक्रमा जाऊं, गोवर्धन परिक्रमा जाऊं, मानसी गंगा खूब नहाऊं, मानसी गंगा खूब नहाऊं, मानसी गंगा खूब नहाऊं, मानसी गंगा खूब नहाऊं। राधा कुंड और कृष्ण कुंड नित उठ कर करूं स्नान हो। राधा कुंड और कृष्ण कुंड नित उठ कर करूं स्नान। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। बाकी बिहारी की जय हो। और प्यारे, जब हम वहाँ वृंदावन में रहने लगेंगे तो वृंदावन जाकर मन भी करेगा बरसाने जाने का। फिर क्या करेंगे? नंदगांव बरसाने जाऊं, नंदगांव बरसाने जाऊं, नंदगांव बरसाने जाऊं, नंदगांव बरसाने जाऊं, लाडली जू के दर्शन पाऊं, लाडली जू के दर्शन पाऊं, श्यामा जू के दर्शन पाऊं, श्याम
मिल जाएगा। अभी पहले पाउडर लगा लो, बहुत सारा पाउडर आ रहा है। आज ठाकुर जी कह रहे हैं कोई मेकअप करके नहीं आया, पर बाकी बिहारी मैं तो करके आई हूँ। शायद कोई नहाए के ना अधिक है मोला के। इसलिए लगा लगा के पाउडर लगाओ। आज ठाकुर जी आ रहे हैं ना, और उससे पूर्व हमारे हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। और हनुमान जी महाराज किसके पुत्र हैं? वायु पुत्र हैं। जय हो। तो वायु तो चलेगी। ये सब शुभ होता है, ये सब शुभ होता है, इसलिए पाउडर लगाओ जितना मर्जी। जब ठाकुर जी से मिल लेंगे हम, और ठाकुर जी से मिलने के बाद क्या होगा, हमारा उनसे संबंध बन जाएगा, हम उनके रिश्तेदार हो जाएंगे। फिर क्या बोलेंगे? मुरली वाले से जिसका संबंध है, 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 उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। जय हो श्री राधे। और जिसका मुरली वाले से संबंध हो जाता है, वो क्या करता है? वो भक्त बन जाता है। भक्त बन जाता है तो भक्त को क्या चीज अच्छी नहीं लगती है? निंदा चुगली ना उसको सुहाए, बुरी रंगत की संगत ना भाए। निंदा बुरी संगत की रंगत ना भाए। निंदा चुगली, ध्यान से सुनिए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी रंगत की संगत ना भाए। निंदा चुगली ना तो सुहाए, बुरी संगत न मुझको सुहाए। जिसको सत्संग, जय हो जय हो। जिसको सत्संग, हाँ, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग सत्संग हरदम पसंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद। जय हो। आइए आगे सुखदेव जी महाराज, आज मैं थोड़े क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, पूछ लूं? कौन किसको कथा श्रवण करा रहा है? सुखदेव जी सुना रहे हैं किसको? परीक्षित जी को। और कोई बताना चाहता है? क्या ये सही बोल रही हैं? और सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नहीं सुना रहे हैं, वो भी सुना रहे हैं। और हम नहीं सुना रहे हैं, आप भी सुना रहे हैं। तो सही कौन है? सब सही है, दुनिया में फिर भी गलत होता है। ये बुद्धि है, हमारी बुद्धि बहुत तेज चलती है, और हम खुद ही अपनी उस माया जाल में बैठकर फंस जाते हैं। कथा श्रवण करा रहे हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को, और भक्ति का विषय बताया है कि मुरली वाले से जिसका संबंध है। संबंध हमने तो जोड़ लिया, क्या हमने सच्ची में वाकई में वैसा संबंध जोड़ा है जो मीरा ने जोड़ा था, जो रसखान ने जोड़ा था, जो सबरी ने जोड़ा था,
जो सहजो बाई ने जोड़ा था, नहीं, हम तो अभी ईख के बराबर में नहीं, और हम चाहते भी नहीं है कि हम संबंध जोड़ लें। हम सुबह आरती कर देते हैं, वो हमारे घर को ठीक रख देते हैं, शाम को हम आरती कर देते हैं, वो हमें खाना दाना पानी दे रहे हैं, हमारा सब ठीक चल रहा है, यही हमारा सुखी जीवन है। इससे ऊपर भी है भगवान को पाना। ये आत्मा है, शरीर नश्वर है, सभी जानते हैं, शरीर नश्वर है, ये आत्मा परमात्मा को मिलना चाहती है और इसे मिलाना आवश्यक है। और इसको मिलाने के लिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है, जो मैं 3-4 दिन से लगातार आपको बता रही हूँ। भक्ति मार्ग पर चलना जितना आसान दिखता है, लगता है कि ऊपर इंसान बैठे हुए हैं बड़े मंच पे बढ़िया, पर ये जो गद्दी है ये बहुत जिम्मेदारी वाली है, और यहाँ तक पहुँच पाने वाले को ही पता है कि ये कैसे प्राप्त होती है, क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या हालात देखने पड़ते हैं, ये तो सिर्फ वही जान सकता है जिस पे बीतती है। तो आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद को प्रारंभ कर रहे हैं। इस स्कंद में भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है। मत्स्य अवतार मतलब मछली का अवतार लिया है, मछली का अवतार लिया है। कहूँ कथा? नहीं, आप देख रहे तो मैं सोचा मैं भी देखती रहूं। नहीं, जब आपका देखना वो बैठ जाए फिर आप मेरे से बोल देना व्यास जी कैसे चुप हो गए। हरे कृष्ण। ये हमारी मुख्य यजमान बनी है आज की, और बहुत जल्दी आई हैं। हाँ देखो ना, सब उलाहने पिलेंगे, सबको उलाहने मिलने वाले हैं आज। कौन सा स्कंद प्रारंभ हो गया है पता है आपको? भागवत महापुराण में कितने स्कंद हैं? हमें अपनी जिंदगी का नहीं पता, आप स्कंद के बारे में पूछ रहे हो। कितने अध्याय हैं? कान खोलकर और मन तन तुम्हारा दिखता है मुझे, पर मन भी दिखना चाहिए। ये हम पूरे ब्रजवासी आपसे चीख चीख के यही कह रहे हैं कि हम यहाँ कमाने के लिए नहीं निकले हैं, सनातन धर्म का झंडा लहराने के लिए निकले हैं। और ऐसे आप सिखा पाएंगे, आप सीखोगे तभी बच्चों को सिखा पाओगे। और आपका ध्यान कहीं किसी की साड़ी के गोटे में है, किसी की बिंदी पे है, किसी के मेकअप पे है। आया गाया नाच लिए कूद लिए दर्शन कर लिए झांकी का ये नहीं है। समझो कि कथा कहाँ शुरू हो रही है, क्या हमें सीखने को मिल रहा है। 9वां स्कंद प्रारंभ हो चुका है। यहाँ भगवान ने, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, यहाँ ठाकुर जी ने मत्स्य अवतार लिया है, मछली का अवतार लिया है। और मछली का अवतार क्यों लिया? 2 कारण थे। एक कारण, अगर आप बाबा झावीर को जानते हैं, गुरु गोरखनाथ जी को जानते हैं, तो उनके गुरु हैं मच्छिंद्र नाथ जी। ये नाथ पंथ के हैं। मच्छिंद्र नाथ जी का जन्म मछली से पैदा, उनकी जो आए हैं वो पृथ्वी पर, वो मछली से उत्पन्न हुए हैं। जब बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तब वहां पर सिर्फ सुखदेव जी महाराज नहीं थे, वहां पर एक मछली भी थी जिसने वो पूरी कथा श्रवण करी थी। और वो मछली तैरती तैरती मछुआरे के हाथ में लगी थी, तब जाकर बाबा मच्छिंद्र नाथ जी का जन्म हुआ था। अब इस कथा को आगे इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हम कर रहे हैं भागवत, हम सुन रहे हैं भागवत। जब गोगा चरित्र रखवाओगे 9 दिनों का, तब हम वो कथा सुनाएंगे। आप क्या सोच रहे हो कि इतना सा दो और इतना मिल जाए? ये मत्स्य अवतार ठाकुर जी ने इसलिए लिया। आगे सुखदेव जी महाराज ने सूर्यवंश का वर्णन कराया है। अब सब जानते हैं सूर्यवंश में कौन आए थे, कौन आए थे सूर्यवंश में? सबकी शकल देखो,
जयकारा लगाने के लिए पहुंच जाते, जय श्री राम जय श्री राम। तुम्हें पता है सूर्यवंशी है राम जी? पता है? हमें अपना ही वंश का नहीं पता, हम कहाँ के हैं, ये हकीकत है। हमें अपने कुल देवता के बारे में नहीं पता, गुरु तो हमने बनाए ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता मानव जीवन का हमने कितना सस्ता समझ रखा है। सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, खाना पीना बनाते हैं, सुबह बच्चों को स्कूल भेजते हैं, आते, यही जिंदगी है क्या? इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। इसीलिए भगवान ने हमें मानव बनाया है। जब अकेले में बैठो ना तो विचार करना कि भगवान को क्या पड़ी थी। अगर हम जानवर होते तो जानवर का भी काम यही है। हमें इंसान क्यों बनाया? कि हम लायक हैं किसी चीज के, हम कुछ कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए हमें बनाया गया है। कभी विचार नहीं करते। सूर्यवंश का वर्णन कराया है। सूर्यवंश में नाभग जी आए हैं। नाभग जी के उनके पुत्र का नाभग जी के पुत्र आए हैं नाभा, और नाभा के पुत्र हैं अम्बरीश जी। राजा अम्बरीश की कथा यह श्रवण कराई है। राजा अम्बरीश हैं, पूरे राज्य सिंहासन संभालते हैं, विष्णु भक्त हैं, बड़ी पूजा पाठ कर रहे हैं। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं है, क्योंकि राजा ऐसा है, बड़े श्रेष्ठवान हैं, बड़े धार्मिक हैं। अम्बरीश जी एक नियम करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी व्रत कौन कौन करता है? बाकी सबको तो खाने से ही फुर्सत नहीं है। महीने में 2 आती हैं, 15 दिन में 1 आती है। जो गृहस्थी में रहते हैं उन्हें कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी रखनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। और जो नहीं रखते हैं वो रखना प्रारंभ कर दें, क्योंकि 2 पंक्ति हैं, मैं एकादशी पे जरूर गाऊंगी। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, बिन रे एकादशी के विरत कहाँ है, बिन रे एकादशी के विरत कहाँ है। माँ बिन लाड़ पिता बिन आदर, बिन रे वीरन तो हार कहाँ है। अब फागुन चल रहा है, होली का महीना है, होली खेलेंगे। अब कोई खेल रहा है कुछ, उससे पूर्व ही तुम होली खेलना शुरू कर दो, जैसे जनवरी में ही शुरू कर दो, क्योंकि पागल हो गया है। जब तक उसका समय ना आए उससे पूर्व नहीं करना चाहिए। तो बिन रे वीरन त्योहार नहीं है। अभी आपने सुना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता, और एकादशी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है, और इसे हमेशा रखना चाहिए, हर किसी को रखना चाहिए। अब ये मत देखना ये छोटी सी आयु है। जब मैंने प्रारंभ किया था तो 8.5 वर्ष की उम्र थी मेरी जब हमने प्रारंभ किया। आपकी तो बात ही अलग है, यही बोलोगे, कोई नहीं है पीछे। मैंने ऐसा बोला कि आप बोलोगे कि आपकी तो बात ही अलग है, तुम पीछे देखने लग गए। अरे भगवान, प्रणाम है आप लोगों को। मैंने बहुत सारे जोक तैयार कर रखे थे कि आप लोगों को सुनाऊंगी, बट कथा से रिलेटेड आप लोग तो खुद ही मुझे हंसाने का कार्य कर रहे हो। एकादशी व्रत हमेशा करना चाहिए। आज राजा अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते हैं, हमेशा करते हैं। उनका एक नियम था कि जब भी कोई ब्राह्मण, कोई फकीर या कोई भी दरिद्र उनके द्वार पर आए तो पहले वो उनको भोजन कराते हैं, तब अपने एकादशी के व्रत के नियम को पूर्ण करते हैं, मतलब व्रत को खोलते हैं। आज जब अम्बरीश जी अश्वमेध यज्ञ करते थे, और जब कहते हैं कि 1000 यज्ञ पूरे हो जाते हैं ना तो उसे इंद्रासन मिल जाता है, इंद्र का सिंहासन मिल जाता है। अब जब देखा कि अम्बरीश जी इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतने धार्मिक हैं, भगवान जी भी इन पे इतनी कृपा करते हैं कि अपना सुदर्शन चक्र भी इनकी सेवा में लगा रखा है, तो इंद्र अब घबरा गया। सबको अपनी गद्दी का मोह होता है, इंद्र अब घबरा गए। कहते हैं कहीं भगवान इसको सिंहासन ना दे दें। तो क्या करते हैं, दुर्वासा ऋषि को बुलाया है।
दुर्वासा ऋषि को बुलाकर कहते हैं कि भगवान मेरा एक कार्य कर दो, कैसे भी करके इसके नियम में अड़चन डाल दो। दुर्वासा ऋषि आए हैं, अपने चेलों के साथ आते हैं और अमरीश जी के पास आए हैं। उन्होंने स्वागत किया है, विराजमान किया है कि भगवान अभी संध्या बेला आने ही वाली है, आप भोजन पा लीजिए ताकि मैं भी अपने व्रत के नियम को खोल सकूं, अपने व्रत को खोल सकूं। ठीक है, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है, पर मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ, मेरे को बड़ी थकान है, मैं अभी स्नान कर कर आता हूँ। सरयू नदी की तरफ गए हैं। स्नान करने में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा व्यतीत हो गया। संध्या बेला प्रारंभ हो गई है। अब अमरीश जी घबरा रहे हैं कि इधर नियम है और ब्राह्मण को भी बोल दिया है कि आप भोजन करेंगे तब मैं व्रत को खोलूंगा। इधर दुर्वासा ऋषि नहीं आए हैं। तब भगवान को, अपने भक्त को कष्ट में देखकर भगवान आए हैं एक वृद्ध का रूप बनाकर। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप तुलसी दल लेकर मुख में डाल लीजिए, आपका व्रत भी खुल जाएगा और जो आपने भोजन की बात करी है वो भी नियम रह जाएगा, ब्राह्मण को भोजन कराने का। ठीक है, उस वृद्ध की बात को मानते हुए अमरीश जी जैसे ही तुलसी दल अपने मुख में रखते हैं तभी दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आता है कि इसने मुझे पहले तो भोजन पे नौत दिया, ऊपर से अपना व्रत खोल लिया। तूने ये बहुत बड़ा पाप किया है, इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। अब दुर्वासा ऋषि जी ने एक राक्षस भेजा है उनकी ओर। अब अमरीश जी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं कि हे हरि, मैंने तो आपकी कृपा का पालन किया है, अगर मैंने कुछ भी गलती करी हो, क्योंकि वो भी ब्राह्मण देव हैं, संत हैं, ऋषि हैं, अगर मैंने कभी भी कुछ भी गलती करी हो, आपको लगता हो कि मेरे में कुछ पाप किया हो, तो आप मेरी रक्षा करें। जैसे ही वो राक्षस आया, पीछे से सुदर्शन चल दिया। सुदर्शन ने आकर पहले तो उस राक्षस पर प्रहार किया है, उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब वो चक्र, सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे भाग रहा है। अब दुर्वासा ऋषि जी आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। अब दुर्वासा ऋषि जी भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं कि हे ब्रह्मा जी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अब ब्रह्मा जी बोलते, दुर्वासा ऋषि जी घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं आप? विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी कहते, क्या पीछे लगा लिया, यहाँ तुम्हारा कोई कार्य नहीं होगा, यहाँ से निकले, लेकिन कहीं तुम्हारी वजह से मेरी जान आफत में ना आ जाए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड से निकाल दिया। अब भागते भागते सीधे गए हैं बाबा भोलेनाथ के पास। अब बाबा भोलेनाथ तो अपने तप में बैठे हैं, यहाँ गलत ही आ गया। दुर्वासा ऋषि कहते हैं यहाँ तो मैं गलत ही आ गया, तो तप में बैठे हैं, ये नहीं करेंगे कुछ भी। सीधे भागते हुए विष्णु लोक में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान आपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दीजिए कि ये रुक जाए। विष्णु भगवान कहते हैं दुर्वासा ऋषि कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो नियम है, आपने मेरे भक्त को सताया है, बेवजह उस पर एक राक्षस का प्रहार कराया है, मैं इसे नहीं रोक सकता सुदर्शन चक्र को, आपकी रक्षा तो अब स्वयं मेरा भक्त कर सकता है। दुर्वासा ऋषि जी समझ गए। अब सीधे भागते हुए पहुंचे हैं दुर्वासा ऋषि जी अमरीश जी के पास और जाकर उनके चरणों में लेट गए कि मान गया अमरीश, मैं तुम्हें, आप भगवान के भक्त हैं, आप सुदर्शन चक्र को रोकने के लिए बोलिए, रुकने के लिए बोलिए। जैसे ही अमरीश जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया है कि हे सुदर्शन चक्र, अगर मैंने अपने जीवन में कुछ भी कार्य अच्छा किया हो, आप मेरे एकादशी नियम के व्रत से प्रसन्न हैं, तो आप अपने स्थान पर चले जाइए। जैसे ये बात कही है, सुदर्शन चक्र सीधे जाकर अपने स्थान पर रखा। दुर्वासा ऋषि जी कहते हैं कि आज मैं समझ गया कि भगवान को तो कुछ भी बोल लो, पर भगवान के भक्तों पर अगर कोई भी कष्ट आता है तो भगवान उसके लिए समय पर खड़े रहते हैं। आज भगवान ने, अब विचार करिए, दुर्वासा ऋषि किसके पुत्र हैं पता है आपको? माता अनुसुईया के, माता अनुसुईया के हैं। अत्रि मुनि उनके पिता हैं दुर्वासा ऋषि के। चंद्र भी इनके
पुत्र हैं। तो भैया इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम भगवान का कार्य करते रहें। अब राजा था, राजा पे कितने कार्य होते हैं, इसी प्रकार घर में माता पिता होते हैं, उन पे बहुत सारा भार होता है, परंतु जीवन भगवान को समर्पित कर दीजिए कि भगवान परिवार तेरा, मैं तेरा, घर तेरा, बस चलाना तुझे है। बस समर्पण का भाव हृदय में रखो, फिर आपकी जो ये लकीरें बनी रहती है ना माथे पे, ऐसे ऐसे नहीं रहेंगे। मैंने कल भी कहा था कि चिंता उतनी करो कि जितने में काम हो जाए, इतनी नहीं कि तुम्हारा ही काम तमाम हो जाए। चिंता उतनी करो, और चिंता भैया तुम करके कर भी क्या लोगे, जो होना है तो वो तो होकर ही रहेगा। आइए सूर्यवंश का वर्णन है तो भगवान का नाम लेते हैं। सीताराम 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 कहिए, चाहे विद राखे राम, चाहे विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम, ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विद राखे राम, ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम, ताहि विद रहिए। राधे श्री राधे। बोले श्यावरे रामचंद्र भगवान। श्री राधे पे जाती है तो वो ये कहते हैं ये तो घोड़ा हमारे यहाँ है, ये तो हमारा घोड़ा है, और कपिल देव मुनि पे चोरी का इल्जाम लगा देते हैं कि इन्होंने हमारा घोड़ा चोरी करा है। कपिल देव जी बोलते हैं भैया नहीं किया है। 60,000 पुत्र कहते नहीं, आपने हमारे यहाँ से घोड़ा चोरी करा है, और अशब्द बोलने लग जाते हैं। कपिल देव को क्रोध आता है, अंजलि में जल भरकर वो श्राप देते हैं कि तुम यहीं जलकर भस्म हो जाओगे। वो जलकर भस्म हो जाते हैं। 60,000 पुत्र जब भस्म हो जाते हैं तो इनके दुख में है आयुष्मान, जो इनके भैया हैं। आयुष्मान जी राजा सगर को विरह में देखते हैं, फिर विरह उनसे देखा नहीं जाता अपने पिताजी का। कपिल देव जी के पास आते हैं कि भगवान कोई मार्ग बताइए कि जिससे मेरे 60,000 भाइयों को मुक्ति मिल जाए। कपिल देव जी कहते हैं कि आप माता गंगा को पृथ्वी पर लेकर आइए। जब माता गंगा पृथ्वी पर आएंगी तो इनकी जो 60,000 भाई हैं आपको उनकी मुक्ति हो जाएगी। आयुष्मान जी तप करते हैं गंगे मैया का, परंतु गंगे मैया जब वो तप करते हैं तो तप करते करते उनका शरीर शांत हो जाता है, और आयुष्मान के बाद आते हैं बोले हनुमान जी महाराज की जय। आयुष्मान जी का शरीर शांत हो जाता है, परंतु माँ गंगा प्रसन्न नहीं होते। आयुष्मान जी के पुत्र हैं दिलीप जी। वैसे 3 दिन से आ रहे थे, आज 4थे दिन में ठाकुर जी आ रहे तो बड़े सजने में टाइम लग गया होगा, है ना? या संडे है या आप संडे मना रहे होंगे। अब ये सोच रहे हो व्यास जी तो एक ही पीछे बात के पीछे पड़ गए। उलाना तो तुम्हें मिलते ही रहेंगे। एक बनिया दुकान पे बैठा हुआ था निरंतर। उसके अब बनिया की दुकान पे कितना कार्य होता है सभी जानते हैं। अब बनिया दुकान पे बैठा हुआ है, निरंतर कुछ ना कुछ देता ही जा रहा है ग्राहक को। तभी एक वो चुईया आती है और उस बोरी को उतरने लग जाती है। बनिया तुम जानते हो कैसे होते हैं। अब वो देख रहे हैं कि चुईया उसे कुतर रही है, तो उसने देखा बड़ी परेशान करती है, कुछ ना कुछ दुकान का सामान बिगाड़ती ही रहती है।
अब उसकी दृष्टि उस पे गई, उसने बुला लिया, उसको एकदम पकड़ लिया ऐसे हाथ से और उसे दबा दिया, ऐसे करके रख लिया हाथ उसके ऊपर, और एक हाथ से सारा सामान दिए जा रहा है। पता नहीं कहाँ से आके मर गई। मेरी दुकान मिली थी तुझे, मेरा आटा भी खराब कर दिया, चावल भी खराब कर दिए, ऐसे बोलता रहा और हाथ ऐसे करता रहा। और जब ग्राहक चले गए तब देखा ऐसे करके कि देखा तो चुईया मरी पड़ी है। तो कह रहे मेरे तो कचू करो ना, देखियो उलानन ही मर गई है। तो ऐसे ऐसे उलाने दिए चुईया को, ये तो उलानों से ही मर गई। अब ये नहीं पता कि कितनी जोर से हाथ रख रखा है और उस पे। और यहाँ तो मैं उलाने पे उलाना दे रही हूँ, उलाना पे उलाना दे रही हूँ, यहाँ कोई असर ही नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम कल से बिल्कुल टाइम पे आएंगे। देखो अब भी कोई असर नहीं। दोनों हाथ उठाकर हाजिरी दो कि हाँ हम कल से टाइम पे आएंगे। आएंगे सभी। कितने बजे आएंगे? 4 बजे? 2 बजे तो ठाकुर जी आते हैं। आप कितने बजे आओगे? आप आना 1:45 बजे, 15 मिनट पहले, ठीक है? आएंगे 15 मिनट पहले, वादा है? पक्का वाला कच्चा वाला? देखो वादा मत करो, बस मेरे से प्रॉमिस करो, क्योंकि वादे तो टूट जाते हैं, आचार्य जी कह रहे हैं। आइए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं कि आयुष्मान जी के पुत्र हुए हैं दिलीप जी, जिसने बहुत कठोर तप किया है। उसके बाद भी माता गंगा प्रसन्न नहीं हुई, और दिलीप जी के बाद उनके पुत्र हुए हैं भागीरथ जी, जिसने गुरु की कृपा प्राप्त कर कर, गुरु से ज्ञान लेकर कलकत्ते में जाकर माँ गंगा को प्रसन्न किया है। और माँ गंगा प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देती हैं। बोले गंगे मैया की जय हो। आज गंगे मैया ने उन्हें दर्शन दिए हैं और कहते हैं हे वत्स, आप बताइए आपने मुझे क्यों याद किया? भागीरथ जी कहते हैं मैया मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको लेने आया हूँ, क्योंकि मेरे 60,000 भाई, मेरे 60,000 पुत्र, जिनकी तृप्ति के लिए, जिनकी मुक्ति के लिए मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। चले हैं, पर माता गंगा ने बोला कि मैं पृथ्वी पे आना तो चाहती हूँ, पर मैं पृथ्वी पर अगर स्वयं मेरी जो धार आई वो पृथ्वी इसको सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए आप बाबा भोलेनाथ की प्रार्थना करो, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि वे अपनी जटा में मेरे उस धार को, पहली धार को ले लें, उसके बाद वहां से मैं प्रवाहित होंगी। भागीरथ जी ने बाबा भोले भंडारी को याद किया, उनका तप किया। अब मेरे बाबा भोले भंडारी तो तुरंत रीझते हैं, तुरंत दर्शन देते हैं और कहते हैं भागीरथ जी तुम्हारा हर कार्य पूरा होगा, मैं माता गंगा को अपनी जटा में रखूंगा। तब माता गंगा बाबा भोलेनाथ की जटा में से होकर भागीरथ जी के कमंडल में आई हैं, कमंडल में लेकर चले हैं, जहां उनके 60,000 पितर की भस्मी पड़ी है। गए हैं कपिल देव मुनि जी के उसी कुटिया में, उसी आश्रम में जहां पर उनकी भस्मी पड़ी है। अब गंगे मैया को लेकर आए हैं कमंडल में, और जैसे उन पर छिड़काव किया है उनकी मुक्ति हो गई है। बोले गंगे मैया की जय हो। बोले वृंदावन बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं कि सूर्यवंश में आगे वर्णन किया है कि भागीरथ जी के हुए अश्मक, अश्मक के हुए मूलक, मूलक के हुए दीर्घवायु, दीर्घवायु के हुए घटवान, घटवान के हुए रघु, रघु के हुए अज, और अज के हुए हैं महाराज दशरथ। दशरथ जी को जानते हैं? कितनी पत्नियां थी उनकी? बीन की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, तेजी से बोलो, क्या बोलो? बीन? 3। बीन मैंने कहाँ सांप आ गया? अभी तो बाबा भोले भंडारी की यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कल मैंने सांप भी आ गया आज।
अब बीन की आवश्यकता पड़ी है तो थोड़ा जोर से बोला करो। रोटी वोटी नहीं खाते आप लोग क्या? दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं, नाम क्या है? सबसे बड़ी कौन है? कैकेयी ना? कौशल्या, दूसरी और तीसरी कैकेयी। कैकेयी तो सब याद रखते हैं ना, हमारी फेवरेट है और होनी भी चाहिए। कैकेयी इसलिए फेवरेट होनी चाहिए क्योंकि हर कदम पर दशरथ जी का साथ दिया है उन्होंने। उन्हें 2 वरदान मांगने थे और ये क्यों मांगने थे? क्योंकि राजा दशरथ की मरते मरते जान बचाई थी कैकेयी जी ने एक युद्ध में, इसलिए कैकेयी जैसे होना चाहिए। पर एंड में जो कैकेयी ने किसी की बात पर अपने घर उन्होंने उजाड़ दिया, वैसा नहीं करना चाहिए, वैसे बनना कैकेयी की तरह चाहिए। तो 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 पत्नियां हैं राजा दशरथ जी की, परंतु संतान एक भी नहीं है। बड़े दुखी हैं दशरथ जी कि चौथापन आया है, परंतु फिर भी घर को उजागर करने के लिए कोई एक तो मेरे पुत्र होता। आज मायूस बैठे हुए हैं, गुरुदेव से कहते हैं, हे गुरुदेव कि मुझ पर कृपा करो। जबकि बहुत ज्ञानी हैं दशरथ जी, परंतु आज पुत्र की इच्छा जाहिर करी है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में सिर्फ 2 अध्याय में रामचरित को छूकर निकले हैं। राम जी की कथा बहुत पवित्र है, बहुत ज्यादा पवित्र है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगी, मर्यादा पुरुषोत्तम जी का जन्म हो उससे पूर्व हम मर्यादा में रहें, मर्यादा से बैठें। कोई भी ऐसे टांग करके ना बैठें, दोनों बढ़िया तरीके से मर्यादा में बैठें जैसे कथा में बैठा जाता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। रामचरितमानस बहुत पवित्र है, परंतु श्रीमद् भागवत कथा बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र है, ये जल्दी समझ में नहीं आती। ये मुक्ति हमें दिलाती है। रामचरितमानस में स्पष्ट कहा गया है, आज दशरथ जी बड़े दुखी हैं, अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव कोई एक तो होता जो तारणहार हो। गुरुदेव कह रहे हैं, सबर का फल बड़ा मीठा होता है, तुम्हारे एक नहीं 4 हैं। आप पुत्रेष्टि हवन करवाइए अपने घर पे, और किससे? श्रृंगी मुनि से करवाइए। अपने घर पे श्रृंगी मुनि से हवन करवाया है। उसमें एक देवता प्रकट होते हैं और खीर का कटोरा लेकर आते हैं। अग्निदेव आते हैं और खीर का कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं। श्रृंगी मुनि उस कटोरे को लेकर जैसे ही दशरथ जी के हाथ में देने वाले होते हैं, तभी ऊपर से एक चील आती है। चील आती अपनी चोंच में उस खीर को भरकर लेके चली जाती है और इधर दशरथ जी को वो देते हैं। चील जो उड़ी है वो लेकर जाती है, इधर अंजना मैया पर्वत पर विराजमान है, कुंजल राज की पुत्री हैं अंजनी मैया, भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रही हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। तब करते करते उवासी आई है, जैसी उवासी ली है, ऊपर से चील जो जा रही है उसके मुख की जो खीर है वो उनके मुख में आ जाती है। जब विचार करो, पूजा करते करते आपके सामने गुलाब जामुन आ जाए, आहा, सब माला साइड में, अब तो 1-2 गुलाब जामुन की सारा खा लो, है ना? अच्छा, गुलाब जामुन पसंद नहीं है? आज अंजना मैया के मुख में वो खीर गई है जिससे गर्भ धारण किया है। इधर दशरथ जी वो खीर ले जाकर कौशल्या को दे देते हैं। कौशल्या, उस वक्त वहां कौशल्या और सुमित्रा थी, तो आधा भाग कौशल्या को दे दिया, आधा भाग सुमित्रा को दे दिया है। और जब कैकेयी आती हैं तो दोनों बहनें
दोनों सुमित्रा और कौशल्या जी अपना थोड़ा थोड़ा भाग केकई को दे देती हैं। अब संध्या के समय उन लोगों ने उस फल को, उस खीर को खाया है और सभी ने गर्भ धारण किया है। आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए, मर्यादा में रहते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री नाम का बखान करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जानन हारा। राम सिया राम जय जय राम। 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 तो प्यारे, वो शुभ मंगल में दिन आ गया जब तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया है। और वो मंगल में दिन सारी दिशाएं एक जगह हैं। और शुभ मंगल दिन नौमी तिथि है जब मेरे प्रभु श्री राम ने, जब मेरे प्रभु श्री राम ने इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। बोलिए श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय हो। माता कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ है और माता सुमित्रा के गर्भ से भैया लक्ष्मण का हुआ है और केकई के गर्भ से भरत जी और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ है। बोलिए चारों भैया की। आइए बड़े प्रेम से शुभ आशीष देते हैं। नौमी तिथि मृदु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बरसे सुमन सुमंजल साजी, गे गई गगन दुदुम्बिया बाजी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। स्तुति करई नाग मुनि देवा, बहुविध लावई निज निज सेवा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से रामचरितमानस की जो तुलसीदास जी ने अपने मुख से गई है राम जी के लिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अविरामा तनु घनि श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। करे दुई कर चोरी स्तुति तोरी, कही विध करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण
कीन कीन कहे कहे कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लय माता पुन बोले सोमत डोले सजहु तात यह रूपा की जैसे तो लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुन भजन तो जाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा ये चरित जो गावै हरि पद पावै तेन परय भव कूपा ये जो गावै हरि पद पावै तेन परय भव कूपा ये चरित जो गावै हरि पद पावै तेन परय भव कूपा प्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तन माया गुण गोपाल। बोलिए श्यावरे रामचंद्र भगवान की। जय हो। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ है। अयोध्या में हुआ है ना, कहीं और तो नहीं हुआ? सच में पक्की बात है? लॉक कर दे। मैं भी देखती हूँ कौन बढ़ेगा करोड़पति। आज अयोध्या में चारों भाइयों का जन्म हुआ है। उसके ठीक 6 दिन बाद माता अंजनी के गर्भ से हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। जयकारा वीर बजरंगी हर 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 महादेव। आइए कुछ पंक्तियों को छूते हुए चारों भैया को विशेष बधाई देते हुए आज की माता जो यजमान बनी है झोली पसार कर प्रथम हम सभी से बधाई लेंगे, फिर सभी से बधाई लेकर झोली में जो लेट आई है उनसे ही बोलेंगे। आज की यजमान बनी है। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था, यजमान बनना कोई भी व्यक्ति यहाँ से कोई भी यजमान बन सकता है। यजमान में कुछ नहीं करना भैया, सुबह पूजा के लिए सामान लेकर आना है और यहाँ जो आरती में खड़े रहना है। कोई बड़ी कोई फीस नहीं है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कथा हम नहीं करा सकते। मन में इच्छा बहुत होती है कि भगवान हम भी ऐसा सुंदर आयोजन करवा पाए, पर नहीं हो पाता, इस सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान इस कथा में एक दिन का यजमान हम बन जाएं। एक दिन के बन गए, क्योंकि देखो जब नया काम शुरू करना पड़ता है कोई भी कार्य तो पहले छोटे से शुरुआत करते हैं तब जाकर बड़ा बनता है। ऐसे ही एक दिन के यजमान बनो। किसी दिन कृपा करी ठाकुर जी ने तो आपके यहाँ 7 दिन तक हम आएंगे। तो प्रार्थना करना, तो कृपा कर श्यामा भागवत करवाऊंगा और कथा कराऊं ऐसी इतिहास बना दूंगा। इच्छा है तुम्हारे मन में ये कहने की? मैं भाई भतीजों की कुर्ती सिलवाऊंगा और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। तो कृपा कर श्यामा भागवत करवाऊंगा, मैं भागवत कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। ये इच्छा आप अगर मन में रखकर यहाँ बैठोगे ना तो वो दिन दूर नहीं है। ये मत सोचो हम सामर्थ्यवान नहीं हैं, अरे हमको भी यही देता है। जो जितने बड़े बड़े सेठ आपको नजर आते हैं ना, मंदिर में झोली फैलाते नजर आ जाएंगे। जो वीआईपी बनकर जाते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट पापी होते हैं वो, वेरी इंपॉर्टेंट पापी। हमारा क्या है, हम दर्शन करने जाते हैं तो क्या करते हैं, तुरंत धक्के मिलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई खोट नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं। तुरंत भगवान हमारी शक्ल देखता है, हाँ ठीक है तेरी फाइल पक्की है, निकल निकल। और जो वीआईपी होता है उसको 2 घंटे तक देखने के पड़ते हैं, 2 मिनट तक बैठा के रखते हैं, तेरे में ये फाइल है, ये वाला पाप कर रखा है, ये कर रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट पापी उसे कहते हैं वीआईपी। तो
ये मत सोचना सब सक्षम हो, सब भगवान के भक्त हो, सब भगवान की भक्ति करने लायक हो, सब करोगे। तो माता से प्रार्थना है, मैया उठ जाओ, ना तो उपदेश तो हम देते ही रहेंगे, तुम पूरी रात बुलवा लो। आइए बधाई लेते हैं राजा रामचंद्र के चारों भैया की और हनुमान जी महाराज की। सर्वप्रथम आप ऊपर आए, व्यास आपको देगा, उसके बाद आप सभी के पास कोई भी जितना जिसका सामर्थ्य है आप इनकी झोली में डाल दें। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हरे हरे गोवर अंगन लिपाए, हरे हरे गोवर अंगन लिपाए, हरे हरे गोवर अंगन लिपाए। हरे हरे गोवर अंगन लिपाए, मोतियन चौक पुरैया अवध में बाजे बधैया, मोतियन चौक पुरैया अवध में बाजे बधैया। दूर दूर से पंडित आए, दूर दूर से पंडित आए, दूर दूर से पंडित आए। वेद वेदांत पढ़ैया, वेद वेदांत पढ़ैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चार चार भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चार चार भैया अवध में बाजे। भैया क्या क्या दिक्कत है आपको? प्रसन्न नहीं हो आप? राम जी का जन्म गलत करवा दिया, प्रसन्न हो? आराध्य हैं राम जी, उठ जाइए। जिस जिसको आता है बड़े भाव से बड़े प्रेम से, बड़े बधाई गा रहे हम, कोई दुख के मारे कर रहे, जैसे जन्म ना भयो क्या हो गया। जन्म हुआ है, अपने घर के लाला के जन्म है तो पूरे आधे गांव में तो बताए आएंगी, चप्पल भी नहीं पहनेंगी, फिर तो थाली ऐसे बजाएंगी जिसको जवाब नहीं हो। यहाँ हमारे अखिल नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ है, छोटी बात है। हमने झांकी नहीं निकलवाई क्योंकि कृष्ण जन्म निकालेंगे फिर हम।
कृष्ण जन्म पे भी ऐसी उदासी दिखाई ना, छोड़ के चले जाएंगे पांडाल को। ये सही बता रहे, ऐसा नहीं करना है। अंदर की खुशी अगर प्रेम करते हो ठाकुर जी से तो दिखाना। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया 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 बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। भाव से ताली की सेवा करते हो। जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। जय हो। सोम कलश अमृत भर लाए। सोम कलश अमृत भर लाए। चंपा की ढाल गने पटियाए। सोम कलश अमृत भर लाए। चंपा की डाल फुटैया। चंपा की डाल फुटैया अवध में बाजे बधैया। चार चार भैया अवध में बाजे बधैया। अन धन सोना राजा लुटावे। अन धन सोना राजा लुटावे। हो राजा लुटावे। राजा लुटा हाय हाय राजा लुटावे। राजा लुटा अरे अन धन सोना राजा लुटावे। धन सोना राजा लुटावे। अन धन सोना राजा लुटावे। धन सोना राजा लुटावे। और लुटावे बच्चियां गैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चार चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हरे हरे गोवर अगन लिपाए। हरे हरे गोवर अगन लिपाए। हो अगन लिपाए। अगन लिपाए। हरे हरे गोवर अगन लिपाए। हरे हरे गोवर अगन लिपाए। मोतियन चौक पुरैया। मोतियन चौक पुरैया अवध में बाजे बधैया। चारों चारों भैया अवध में बाजे बधैया। लगते हैं चार
बाजे रे बधैया।